नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुक्ला झा। रांची में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों की 2 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। कतार में खड़े श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कतार सुबह 4 बजे से ही लगने लगी थी। मंदिर के पट जैसे ही खुले, भक्तों ने भगवान के सामने मत्था टेककर मनोकामनाएं मांगी हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। तस्वीरें देखिए, किस तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो मंदिर में पहुंचे हैं और किस तरीके से जो भीड़ है वो बढ़ी है। बताया जाता है कि सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पटना से भी लोग यहाँ पर पूजा। पटना से तो हम 2 दिन पहले आए हैं। यहाँ के बारे में सुने थे कि बहुत अच्छा पूजा होता है, यही चलते आए यहाँ पे कि देखे जगन्नाथपुरी का पूजा कैसा होता है। कितना भीड़, सोचे थे कितना भीड़ होगा? हाँ, सोचे थे कि भीड़ होगा, फिर ही माता से मिलना तो आ रहे हैं। कितने देर से लाइन में लगे? लाइन में तो 1.5 घंटा से लगे हुए हैं। हम लोग साथ में ही लगे हैं 1-1.5 घंटा से। हाँ, हम कोकर से आए हैं। क्या मन्नत मांगने के लिए जा रहे हैं? बस बाबा हमारे साथ रहे, आशीर्वाद देते रहे। तो आप कितने देर से लगे हुए? 1.5 साथ में क्या मन्नत मांगिएगा? ये पढ़ ले के आगे बढ़ जाए, बहुत अच्छा जॉब मिल जाए गवर्नमेंट। धूप भी हल्की खासी हो चुकी है, लेकिन लोगों की जो लंबी कतारों में इंतजार का दौर है वो लगातार चल रहा है। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और रांची में जगन्नाथपुर मेले को लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए 16 स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, तो साथ ही 65 ट्रैफिक पुलिस जवानों की भी अतिरिक्त तैनाती की गई है। वहीं पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि मेला परिसर में किसी तरह की परेशानी ना हो। पार्किंग को लेकर प्रभात तारा मैदान, शहीद मैदान और तिरील बस्ती के पास इंतजाम रहेंगे। होता है इसमें तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग आते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस किया, कहाँ कहाँ पे हमें फोर्स लगाना है, कहाँ कहाँ पे ड्रॉप गेट लगाना है। उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। आप ये मान के चलें कि लगभग 15-17 जगह ड्रॉप गेट को लगाया जा रहा है और पूरे ही क्षेत्र में ड्रॉप गेट के साथ साथ और जो आवश्यक एरिया है, जैसे कि कुछ जगह पे कंट्रोल रूम बन रहा है या जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर भी हम लोग ट्रैफिक जवानों की और ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली है। रामगढ़ के मधकमा गांव में धूमधाम के साथ मंडा पूजा और मेला लगा। इस मौके पर शिव भक्त ऊंचे झूले में झूले और दहकते अंगारों पर पांव रखकर अग्नि परीक्षा भी दी। मेले में उमड़े श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए छऊ नृत्य किया गया। महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। बड़का गांव के कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने रामगढ़ वासियों को मंडा पूजा की शुभकामनाएं दी। झारखंड में इस बार लोकसभा का दंगल दिलचस्प होने जा रहा है। 14 में से 12 सीट पर काबिज एनडीए ने, बाकी बचे 2 सीट पर भी जीत की तैयारी कर ली है, जबकि यूपीए ने एनडीए के सफाए का दावा किया है। कहने को तो झारखंड में लोकसभा की सभी 14 सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, पर राजमहल और पश्चिमी सिंहभूम की सीट को सबसे बड़ा दंगल माना जा रहा है। इन 2 सीट को छोड़कर एनडीए के खाते में बाकी सभी 12 सीट हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता संथाल परगना और कुल्हान का चक्कर लगा रहे हैं। तो संथाल परगना क्षेत्र की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि विधानसभा की भी 18 सीटें हैं वहां से। तो एक तो लोकसभा को टारगेट हम कर ही रहे हैं, साथ साथ अपना कार्यकर्ताओं का जो पहुंच है वो हमारा विधानसभा स्तर तक भी जाए। चाईबासा सीट से पिछले चुनाव में कांग्रेस की गीता कोड़ा ने परचम लहराया था। इस सीट पर कांग्रेस संगठन ने ज्यादा मधु कोड़ा और गीता कोड़ा की पकड़ मानी जाती है। कोड़ा दंपति ने अभी से ही मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं की भी इस सीट पर खास नजर है। इसके अलावा खूंटी लोहरदगा सीट पर भी कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है। जिस तरह से नफरत के विरोध में लोग मोहब्बत की दुकान खोलने लगे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ खूंटी और चाईबासा की बात छोड़ दीजिए, हम लोहरदगा भी जीतेंगे और बाकी जो यहाँ 14 सीट की बात लोग करते हैं वो 14 सीट पर हमारी जो जीत हासिल होगी। यूपीए के खाते वाली दूसरी सीट राजमहल है, जहां जेएमएम के विजय हांसदा ने जीत दर्ज कर पार्टी की लाज बचाई थी। इस बार भी पार्टी यहां से मजबूत दिखती है।
जेएमएम का दावा है कि इस बार कमल का फूल मुरझा चुका है और चाईबासा और राजमहल छोड़कर दंगल बाकी की 12 सीट पर होगा। दंगल इन दोनों सीटों में नहीं होगा। दंगल बाकी बचे हुए जो 12 सीट हैं, जहां कमल खिल के दिल्ली गए थे, उन सभी कमल को मुरझा देने का संकल्प और प्रतिबद्धता तमाम झारखंड के लोगों ने उठा रखा है। तो दंगल इन 12 सीटों में होगा। मिशन 2024 को लेकर एनडीए और यूपीए के सांसदों ने क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है। बीजेपी ने तो अभी से ही केंद्रीय मंत्री से लेकर दूसरे राज्य के मंत्रियों को झारखंड के दंगल में उतार दिया है। लोकसभा के सीट बढ़ाने और बचाने की राजनीति में किसकी होगी जीत और कौन हारेगा, ये वक्त बताएगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर हैं। उन्होंने कुमारडुंगी में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। दरअसल पीएम मोदी के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से महा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता वर्गों से खड़े हो जाएं। विश्वास करना, आदिवासी की बेटा बेटी लोग अभी तो 9 वर्ष हुआ अपने पैरों पर खड़े होंगे और मोदी का बल चलेगा नहीं तो अपने चम्मच से आपको भोजन करवाए। गिरिडीह में झंडा मैदान के विवाह भवन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार पर हमला बोलते हुए बढ़ते अपराध के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को आदिवासी विरोधी करार दिया। एक बार भाजपा सरकार फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और उसी उपलब्धियों को लेकर के हम पूरे 3.5 करोड़ जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में जहां 65 लाख घर हैं, उन घरों में हमने टारगेट रखा है कि 52 लाख घरों में हम जाकर उनके उपलब्धियों को और उनके संदेश को और उनसे समर्थन देने का जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर निशाना साधा है। जेएमएम ने कहा है कि जिसे जनता ने नकार दिया, जिनकी विधायकी छीन ली गई, वो आज भी खुद को मुख्यमंत्री का भाव दिखाकर स्वप्न लोक में जी रहे हैं। उन्होंने रघुवर दास को मणिपुर जाने की भी चुनौती दी। आज भी स्वप्न लोक में जीते हैं, खुद को आज भी मुख्यमंत्री भाव दिखाते हैं। मैं केंद्र सरकार के मंत्री का घर राजधानी में फूंका जा रहा है और वो केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं कि हमारा राज्य 2 हिस्सों में बंट चुका है। आपको वहां जाना चाहिए था ना, मणिपुर। रांची के सुजाता चौक से गुजर रही कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी की पूरी कार आग की लपटों से घिर गई। इसके चलते कुछ देर के लिए सड़क पर ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और ये टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस कार की, जिसमें देखिए जब आग लग गई थी उसके बाद आग पर जब काबू पा लिया गया, बाद में किस तरीके से ये नजारा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आग की लपटों से पूरी तरीके से कार घिर गई थी। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कार का जो आधा हिस्सा है, आधा से ज्यादा हिस्सा आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गया है। देवघर के माया पहाड़ के पास रामपुर निवासी किशन सिंह का शव मिलने से हड़कंप मच गया। उसके सिर पर चोट के निशान हैं। किशन सिंह कल रात से लापता थे। परिवार वाले रात भर फोन लगाते रहे। सुबह जैसे ही फोन की घंटी बजी, घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने फोन रिसीव किया और हादसे की खबर दी तो परिवार वाले दौड़े दौड़े पहुंचे। देवघर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अपराधियों की तलाश हो रही है।
खबर धनबाद से है, जहां झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी अमित गुप्ता ने एक युवक को रेकी के आरोप में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पकड़े गए युवक के समर्थन में कई लोग धनसार थाने पहुंच गए और उसे छोड़ने की मांग करने लगे। लड़के के परिवार वालों ने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अमित गुप्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। ऐसे में जान पर खतरे की आशंका को देखते हुए उसने एक युवक को पकड़ा। अमित गुप्ता को प्रिंस खान की ओर से रंगदारी की मांग को लेकर धमकी भी दी गई थी। अब यहाँ सौंप दिए हैं, उसका गाड़ी भी बरामद हुआ। तो फिर 15 मिनट बाद यहाँ से प्रशासन ही बोल रहा है कि वहाँ जब फिर गया होगा जांच करने के लिए तो वहाँ सुने हथियार बरामद हुआ कि एक पीछे लड़का जो हथियार निकाला था मारने के लिए, तो उसको हम झपट्टा मारे थे तो वो गिरा था, तो उसका हथियार गिरा हुआ तभी भागा वो। अगर ठीक है वो जेनविन लड़का ही लोग बोल रहा है तो जेनविन है, तो अगर प्रशासन को जाके क्यों नहीं बोला ये चीज़, प्रशासन उसको रोका तो रुकना चाहिए था। तो आज इन लोग गया था फोटो खींचने के लिए बेड़ा कोलवर ये पथरा कोली तरफ, तो इन लोग फोटो कैमरा वैमरा सब है मेरा भाई के पास, बैग उग सब लेके आए हुए थे। इन लोग मेरा भाई को और एक लड़का को धरा, एक बैग जो था वो लोग भाग गया डर से, और इन लोग को दम तक मारा, घुमा के मारा, गाड़ी में ले आके अंदर घुसा के जम तक मारा। फिर थाना वालों और उन्हीं को दिख जाएगा तो हम लोग चारों एंगल से जांच करके देखते हैं, ठीक है। अब प्रिंस खान से तुरंत जोड़ देना ये तो आप लोग का विचार है, ठीक है। हम जांच करके देखते। कोई गिरफ्तार भी हुआ है सर? कोई गिरफ्तार नहीं, अभी गिरफ्तार का कोई बात। खबर धनबाद से है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 7 लाख रुपए मूल्य की नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। सदर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा के एक मकान में छापेमारी के दौरान ये सफलता मिली। वहीं मौके से शराब तस्कर नीलकमल डे को भी गिरफ्तार किया गया। नकली अंग्रेजी शराब बेचने के आरोप में नीलकमल पहले भी जेल जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी को उत्पाद विभाग ने जेल भेज दिया। उत्पाद अधिकारी के मुताबिक आरोपी अंग्रेजी शराब का स्टॉक कर बड़े पैमाने पर सप्लाई करता था। मिली थी कि एतवारी नगर तेलीपाड़ा निवासी नीलकमल डे के द्वारा अपने पुराने मकान जो दामोदरपुर में अवस्थित है भारी मात्रा में शराब, नकली शराब स्टॉक किया जाता था और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। सत्यापन करते हुए, जगह पर छापामारी करते हुए अभियुक्त के साथ लगभग 70 से 80 पेटी नकली शराब बरामद किया गया। बनाने का केमिकल वगैरह नहीं, ये स्टॉक करता था। पेट बोतल, खाली पेट भरा हुआ पेट बॉटल बरामद किया गया है और कुछ खाली शीशियां भी बरामद। गढ़वा में नियम को ताक पर रखकर बीड़ी पत्ता का अवैध कारोबार हो रहा है। ठेकेदार जबरन भंडरिया के टाइगर प्रोजेक्ट एरिया में बीड़ी पत्ते तोड़ रहे हैं। इसके ठेकेदार और अफसर तो करोड़ों का रुपए कमा रहे हैं, पर सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। दरअसल बीड़ी पत्ता तोड़ने के लिए भंडरिया के 7 में से 3 लॉट की ही सालाना नीलामी होती है, पर मुनाफे के लालच में ठेकेदार बचे हुए 4 लॉट में भी मजदूरों से बीड़ी पत्ता तुड़वाते हैं। बदले में पुलिस से लेकर वन विभाग को घूस की रकम दी जाती है। जो 7 यूनिट का जो अथी होता है टेंडर, उसमें से 2 ही छोटा हुआ, जो 5 वही से है जो टेंडर नहीं हुआ। उसमें देख रहे हैं कि सरकार का कम से कम 10 करोड़ का ही नुकसान झारखंड सरकार के साथ। तो हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग जो है इसका अपना बोलोरो से 4-5 लोग आए। अब हम लोग को थोड़ा सा अपना रुतबा दिखा के हम लोग कटाने का प्रयास किया गया। आखिर ये जो बीड़ी पत्ता टूटा है वैध है क्या? अवैध है? पूरा अवैध है सर। अवैध है जी। तो आखिर कौन लोग कर रहे हैं ये? सर यहाँ पे 2-3 ऐसे ठेकेदार जो सामने सुनने को मिला है और बड़े बड़े जंगलों का दोहन हो रहा है। सरकार को जो राजस्व मिलना चाहिए वह राजस्व लूटा जा रहा है ठेकेदारों के द्वारा। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं? जो यहाँ का जो ठेकेदार है बीड़ी पत्ता का, जो यहाँ पर आ करके और यहाँ का पत्ती को ले जाने का काम कर रहे हैं। राजधानी रांची में ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर ऑनलाइन चालान कटने शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां बगैर हेलमेट और स्पीड वायलेशन को लेकर कैमरे के जरिए चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले भी ट्रैफिक पुलिस के निशाने पर हैं। ट्रैफिक पुलिस की ओर से इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस साल अब तक 218 चालान काटे गए हैं, जिसमें करीब 2.25 लाख का जुर्माना वसूला गया। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि हादसों पर नकेल कसने को लेकर ट्रैफिक पुलिस और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार प्रयासरत है। डिवाइस को अगर आप यूज करते हैं ड्राइव करते वक्त
तो वो उनकी धाराओं का उल्लंघन है, जिसमें चालान किया जाता है। आमतौर पे आप देखेंगे जो भी हमारा स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे रोक के उनको चालान किया जाता है। भविष्य में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसको भी अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट हम लोग कर पाए तो निश्चित तौर पर हम लोग उसका भी ऑनलाइन चालान करने का प्रयास करें। गिरिडीह के अरगाली गांव के किसान अजय नारायण देव की बगिया में इस सीजन में मियाजाकी आम खूब फल फूल रहे हैं। एक एक पेड़ पर 30-30 फल लदे हुए हैं और कुछ दिन बाद जब ये फल पूरी तरह से पक जाएंगे तो इसका स्वाद गिरिडीह वासी भी चख सकेंगे। पर इसके लिए आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी होगी, क्योंकि ये आम दुनिया के सबसे महंगे आमों में से एक है और इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलो मियाजाकी आम की कीमत 2,75,000 रुपए है। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये वही आम का पेड़ है, अभी बहुत छोटा है, लगभग 15 से 20 आम लगा हुआ है। इसे सुरक्षा की दृष्टि लगभग 30 आम यहाँ पे लगा हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कवर लगा दिया गया है ताकि कोई कीटनाशक या कीड़ा यहाँ पे ना पड़े। वहीं आम तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये रेड कलर का है, ये वही मियाजाकी आम है जिसका कीमत लगभग इंटरनेशनल मार्केट में 2.5 लाख बताया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें सिलीगुड़ी में होने वाले 3 दिन के आम फेस्टिवल में इसका जो प्राइस है 2,75,000 रुपए पर केजी बताया गया था, जिसके बाद से ये हाईलाइट हुआ था और इनकी हर ओर तारीफ हो रही है और चर्चा हो रहा है कि आखिर इस आम में क्या खास है जिसके वजह से ये आम की वैल्यू इतना बताया जा रहा है। फलने लगा, पहली बार फला है और हम लोग दुनिया के से सुने मार्केट से कि इतना कीमत का है, तो हम लोग जो ढंग से इसमें जाली था वो लगा दिए, जाली उली लगा दिया। अब इसको स्वाद इसका हम लोगों को पता नहीं है। अभी कितना आम फला हुआ है इसमें? 30 फल है लगा 30 हुआ, फल लगा हुआ 30 फल लगा हुआ। बताया जाता है कि इसको इंटरनेशनल प्राइस हाँ इसमें तो बहुत ज्यादा है, 2,70,000 रुपए केजी बताता है, लेकिन लेगा कौन? 100% मियाजाकी ही पौधा है और 30 फल इसमें लगा हुआ है और इसके सुरक्षा के लिए हम लोग जो है सो इसमें लगाए हैं जाली कि इसमें कीट पतंग जो है डर नहीं लगता है कि कोई तोड़ के ले जाएगा? नहीं, अभी नहीं लगता है। और अगर इसका जो है मार्केट में अगर हम लोग देखते हैं क्या इसका परचेज होता है तो हम लोग इसको जो है सो व्यापक स्तर पर लगाने का प्रयास करेंगे। में इनके प्राइस जिस तरह वर्ल्ड मार्केट में बताया जा रहा है उस हिसाब से मिलता है तो आगे भविष्य में यहाँ पे जो खेती का दायरा बढ़ा करके मियाजाकी को और जगह दिया जाएगा। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। झारखंड वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि बारिश की सौगात के साथ ही मानसून गोड्डा, दुमका और पाकुड़ के रास्ते झारखंड आ चुका है। इसके साथ ही कई इलाकों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश शुरू भी हो गई। दुमका में 77.2 mm बारिश दर्ज की गई। हालांकि पलामू में अभी भी हीट वेव के हालात हैं, जबकि 21 से 23 जून के बीच पूरे झारखंड में बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। पश्चिम मानसून झारखंड के संथाल परगना में प्रवेश कर गया है और संथाल परगना के जो 4 जिले हैं साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका, ये मानसूनी हवाओं के जद में हैं। धीरे धीरे अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून का विस्तार झारखंड के अन्य हिस्सों में भी होगा और झारखंड के काफी हिस्से मानसूनी हवाओं के जद में होंगे और जिससे ये जो गर्म मौसम चल रहा था उससे झारखंड वासियों को काफी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि पिछले 24 घंटों में झारखंड में कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिली है और कुछ स्थानों पे भारी बारिश भी आपको देखने को मिली है। रामगढ़ के पतरातू लेक में पर्यटकों के बीच क्रूज की सवारी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वातानुकूलित क्रूज की सवारी सबके लिए काफी ज्यादा आकर्षक है और पर्यटक इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। पतरातू लेक में क्रूज की सवारी समुद्र सा एहसास कराती है। क्रूज पर 20 मिनट तक की राइड के लिए 200 रुपए वसूले जा रहे हैं।
पतरातू लेक में क्रूज के प्रति पर्यटकों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। कि आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पर्यटक जो है क्रूज की सवारी करने के लिए, कैसा लग रहा है क्रूज? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, पहली बार बैठे? नहीं, कितनी बार बैठे, नेपाल में बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पहली बार बैठे? यहाँ पहली बार है। तो समंदर में अमूमन चलता है? हाँ, समंदर में चलता है। आपका लग रहा है? कहाँ से आई? रांची से है, मेन रोड से। पहले क्रूज में बैठी थी यहाँ? नहीं, पहली बार बैठे हैं। पहली बार बैठे? जी, पहले सुने हुए थे, आज पहली और फर्स्ट बार। समुद्र में चलता है क्रूज? समुद्र पे चलता है, पहली बार देख रहे कि डैम पे ही चल रहा है। तो लग रहा है जैसे किसी समुद्र पे ही है। लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्रूज की सवारी पहली बार? पहली नहीं, दोबारा कर रहे हैं। इससे पहले किए थे पूरी में। अच्छा, लेकिन यहाँ लेक में पहली बार? यहाँ पे पहली बार हो रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा, अभी आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं पहले कि यहाँ पर जो पर्यटक हैं यहाँ पर क्रूज का मजा उठा रहे हैं। 20 मिनट का राइड का यहाँ पर 200 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पर चार्ज, फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और क्रूज की सवारी कर रहे हैं। क्रूज यहाँ पर्यटकों के बीच लगातार जो आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इसका कारण है इस सेंट्रलाइज एसी है, यहाँ पर डांसिंग फ्लोर भी है, यहाँ म्यूजिक सिस्टम है और दूसरे अन्य सुविधाएं भी इसमें। आप पूरे फैमिली के साथ इस क्रूज में बैठ करके पूरे लेक का मजा ले सकते हैं। यहाँ से आपको ले जा करके लेक के बीचों बीच जो आइलैंड बना वहाँ तक क्रूज की सवारी की जा सकती है। ऐसे में क्रूज जो है पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18। और श्रावणी मेला से पहले देवघर में टावर चौक से लेकर आजाद चौक और मुख्य बाजार में खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से छापेमारी की गई। इस दौरान दुकानों में खाना, तेल की क्वालिटी और पेड़ा चूड़ा की गुणवत्ता की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो जांच के साथ ही खराब गुणवत्ता वाले दुकानों को वार्निंग दी जा रही है, साथ ही उनसे फाइन भी वसूला जा रहा है। वहीं बिना लाइसेंस के चल रहे खाद्य पदार्थ की दुकान पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकथाम के लिए आज हम सभी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के पदाधिकारी कर्मचारी सभी दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच कर रहे हैं और जो संदेहास्पद खाद्य पदार्थ है उसका नमूना लेंगे। साथ ही साथ जो प्रतिष्ठान अभी तक लाइसेंस नहीं लिया वे लाइसेंस यथाशीघ्र ले लें या रिन्यूअल नहीं हुआ रिन्यूअल करा लें और अपने लाइसेंस को प्रदर्शित करें, नहीं तो अगले बार पकड़े जाने पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। देवघर में 3 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने कमर कस ली है और इस मौके पर देश भर से आने वाले शिव भक्तों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 750 पारा मेडिकल कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा जा रहा है, जबकि कांवरिया पथ से मंदिर के बीच 32 स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं और 16 अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, जिसमें बेड भी होगा। यही नहीं, पूरे मेला क्षेत्र में 31 एम्बुलेंस भी दिन रात मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा छोटी छोटी गलियों में टोटो और बाइक एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। शिविर में हमारा विशेषकर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर रहेगा, हर तरह की दवा रहेगी और एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। और जो सकरी गली है बाजार में, जैसे जहाँ पर है चौड़ा रोड चौड़ा नहीं है, वहाँ हम लोग टोटो भी रखेंगे, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस भी रखेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।